करोड़ों की दौलत वाला भी अभागा हो सकता है। कैसे हो सकता है? जिसके पास सब कुछ है, परिवार, बच्चे, धन दौलत, लेकिन फिर भी वह अभागा है। ऐसा क्यों साथ संगत जी? साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। दासी आप जी के सामने फिर से आज एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है कि अभागा व्यक्ति कैसा होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी वह अभागा क्यों है। तो चलो आओ जानते हैं इस कहानी में। मालिक नाम का एक गृहस्थ अरब के एक प्रसिद्ध हीरों के व्यापारी के पास नौकरी करता था। मालिक अक्सर सोचा करता था कि एक दिन वह भी हीरों का व्यापारी बनेगा। अपने मालिक के पास से उसने बेईमानी करके बहुत से हीरे इकट्ठे कर लिए और एक दिन ऊंट पर बैठकर वह अपने घर निकल पड़ा। हीरों की एक बड़ी थैली भरी थी, इसीलिए वह बहुत ही खुश था। परंतु जल्दबाजी में वह खाने पीने की चीजें साथ लेना भूल गया। दोपहर हुई, धूप में गर्मी बढ़ने लगी। मालिक भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। आसपास कहीं भी कोई मानव बस्ती नहीं दिख रही थी। पानी का भी कहीं कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा था। दोपहर का समय बीत गया, शाम हो गई, आसपास भी नहीं था। आसपास कोई भी नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था उसके पास। एक रात मलिक ने कैसे भी करके निकाली। दूसरा दिन भी निकल गया। उसका ऊंट भी बहुत थक चुका था। वह भी थोड़ी दूर चलकर बैठ जाता था। मलिक ने यहाँ वहां देखा, ऊपर तेज धूप और आसपास भयानक रेगिस्तान था। खाना नहीं, पानी नहीं। उसकी आंखों के आगे चक्कर आने लगे। वह बुदबुदाया, हे प्रभु, मेरे पास करोड़ों के हीरे हैं, परंतु आज मैं उनका कुछ उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। इनके बदले में यदि मैंने 4 रोटियां और एक लोटा पानी ले लिया होता तो आज मेरी जान बच जाती। क्या फायदा हुआ मालिक से बेईमानी करके? जिनके लिए मैंने अपना ईमान छोड़ा, आज वो ही मुझे बचा नहीं पा रहे हैं। आखिर में मनुष्य की जरूरत क्या है? पेट के लिए 2 रोटी और एक लोटा पानी। वो तो ईश्वर की कृपा से ईमानदारी से काम करके भी मिल जाता है, परंतु लोभ के कारण आज मेरी ये अवस्था हो गई है। करोड़पति मलिक का खाने पीने के अभाव में वही अंत हो गया। करोड़ों रुपए के हीरे मलिक के प्राण नहीं बचा सके। सच्चा सुख हम धन दौलत में तराशते हैं। जिसके पास ये भरपूर है, हम उसे भाग्यवान मानते हैं, परंतु जिस जिस वस्तु की जरूरत जिस समय में होती है, उसी समय में वस्तुओं का उपलब्ध होना यही सच्चे भाग्यवान का लक्षण है। अन्यथा करोड़ों की दौलत वाला भी अभागा हो सकता है, जैसे कि मलिक हुआ। तो साथ संगत जी, दासी को एक कहानी इसके ऊपर और याद आ रही है कि एक बार एक आदमी को कांच का टुकड़ा मिला, एकदम सुंदर कीमती हीरे जैसा। वो बहुत खुश हुआ। उसने उसे कांच के टुकड़े को एक अनमोल हीरा समझकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख लिया। एक बार उसके मन में आया कि हीरा बेच दें, परंतु दूसरे ही क्षण उसे विचार आया कि नहीं, कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे। खजाना अब हाथ में लग ही गया है तो कंजूसी क्यों करनी, चलो ऐश करेंगे अब तो। थोड़े ही दिनों में उसके पास जो भी धन था उसने अय्याशी में उड़ा दिया। फिर साहूकार से कर्ज भी ले लिया और ठाट बाट से रहने लगा। अब कर्ज भी बढ़ने लगा। साहूकार वसूली के लिए पीछे पड़ने लगा। उसने सोचा कि अब हीरा बेच देना चाहिए। उसने कांच का टुकड़ा लिया और जौहरी के पास पहुंच गया। जौहरी ने परखी लेंस से कांच को तो 4 बार ध्यान से देखा और बोला, ये तो कांच का टुकड़ा है, इसकी कुछ भी कीमत नहीं है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं 2 रुपए दे सकता हूँ।
वह वहां से निकल गया, 2-3 और दुकानों में गया, पर वहां भी उसे वही उत्तर मिला। हताश होकर वो सिर पकड़कर बैठ गया। वह सोचने लगा कि एक अविचार के कारण जो कुछ था वो भी चला गया। जो मैंने लालच किया था अब वो भी नहीं रहा। कौड़ी मोल के कांच के टुकड़े को जैसे हीरा समझना समझदारी नहीं, वैसे ही मायापति परम पिता को छोड़कर माया को ही सब कुछ समझना कहाँ तक उचित है। देह के सुख के लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करने में और मान सम्मान के लिए प्रयासरत रहने में जीवन सार्थक नहीं है। परमात्मा के साथ जुड़ना ही मनुष्य देह का उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य जन्म कांच रूपी माया की प्राप्ति करने के लिए न होकर परमात्मा रूपी हीरे की प्राप्ति करने के लिए है। इस पर विचार करना चाहिए। साथ संगत जी, इन कहानियों में हमें यही सीख मिली कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि हम लालच करेंगे तो हमारे मन में अविचार आएंगे। जो हमारे मन में विचार होंगे वो भी अविचार में बदल जाएंगे साथ संगत जी, और उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जब हमारे मन में अविचार आते हैं तो फिर पछतावा और पछताना ही पड़ता है। जैसे कि उस मल्लिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने भी हीरों की लालची में अपने मालिक से बेईमानी की, लेकिन हुआ क्या, बाद में उसकी जान चली गई। हीरे तो काम नहीं आए, लेकिन साथ संगत जी लालच के कारण उसने अपनी जान जरूर गंवा दी। तो साथ संगत जी, हमें लालच नहीं करना है, हमें अभागा नहीं बनना है। यदि हमारे पास सब कुछ है, जरूरी नहीं होता कि भाग्यवान बनने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। जिसके पास ये परम पिता परमात्मा है और हमारा परिवार सुखी है, हम 2 रोटी अच्छे से खा रहे हैं, तो हम भाग्यवान हैं। हमें खुद को भाग्यवान समझना चाहिए। साथ संगत जी, लालच ना करके अभागा, लालच ना करके हमें सुखी जीवन जीना है। लालच ना करके हमें सुखी जीवन जीना है। और हमारे संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि लालच करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माया के चक्कर में पड़ जाते हैं हम, और इस परम पिता परमात्मा से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। लेकिन साथ संगत, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ऐसा हरगिज नहीं होने देते अपने संत महापुरुषों के साथ। वे हमेशा यही समझाते हैं कि माया से दूर रहना है, लालच नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा को ही याद करना है, उसकी रजा में रह कर के अपना जीवन व्यतीत करना है। तो साथ संगत जी, असली धन उसके पास है जिसके पास परम पिता परमात्मा है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानियां आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने डेली लेकर के आती रहती हूँ। साथ संगत जी, आप जी दासी को सपोर्ट कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।